प्रयागराज 23 जुलाई। भारत के सम्मानित उर्दू अखबार के संपादक सदाए-ए-अंसारी के जनाब अंसारी अतहर हुसैन इलाहाबाद आए, जहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। साप्ताहिक अखबार के साथ दैनिक उर्दू अखबार निकालने इरादा है। कई राज्यों से उर्दू अखबार निकाला जाएगा। उसी सिलसिले में एक मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें बिहार से नौशाद आलम, हिसामुद्दीन अंसारी, महमूद अंसारी, इंजीनियर मिन्हाजुद्दीन अंसारी, जफर अंसारी, हकीम रशीदुल इस्लाम, इंजीनियर फारूक, सलीम अंसारी, इंजीनियर फरीदुल हक अंसारी, आफ्ताब अहमद आदि लोग मौजूद थे। ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी की रिपोर्ट। स्टार्ट। प्रयागराज की धरती पर भारत के सम्मानित पत्रकार, एडिटर, संपादक सदाए अंसारी न्यूज के जनाब अतहर हुसैन अंसारी साहब इस वक्त इलाहाबाद में मौजूद है। फरीदुल हक अंसारी के यहाँ संगठन के लोग भी यहाँ पे बिहार के कम से कम 5 लोग आए हुए हैं, क्योंकि अखबार चलना जरूरी है, उर्दू को ख़त्म नहीं होने देंगे। इनका ये कहना है चाहे पूरे देश में हमें जाना पड़े, लोगों से मिलना पड़े। तो यहाँ पे नौशाद आलम साहब आए हैं। सर क्या नौशाद आलम साहब क्या कहेंगे सर, किस संगठन के तहत आप आए हैं? मैं जो है ना ये अतहर अंसारी साहब के मशवरे पे यहाँ हाजिर हुआ हूँ और इस ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी में हम यहाँ हाजिर हुआ हूँ कि भाई एज ए कन्वेनर कि ये मीटिंग यहाँ बुलाई जाए, और जिस मकसद के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं या बैठे हैं कि एक हम लोगों का डेली अखबार जो डेली उर्दू पेपर न्यूज़ साया हो, वो सदाए अंसारी के नाम से साया वीकली हो रहा है, लेकिन अब इसको हम ये डेली में बदलना चाहते हैं और सबसे उसकी शुरुआत बिहार से करना चाहते हैं, पटना से करना चाहते हैं, फिर उसके बाद में फिर किसी दूसरे स्टेट में जाएंगे जैसे कि झारखंड, रांची, और फिर उसके बाद में लखनऊ का नंबर आता है, फिर भोपाल का नंबर आएगा, हैदराबाद का नंबर आएगा। इस तरह से मैं इसको पूरे हिंदुस्तान में फैलाना चाहता हूं, और इसी मकसद के तहत मैं पहली मजलिस यहाँ जनाब इंजीनियर साहब के दौलत कदा पे हम लोग इकट्ठे हैं, और मैं दावत दे रहा हूँ कि अगली मीटिंग की मजलिस जो शुरुआत ये की जाए वो पटने में की जाए, ताकि मैं यहाँ के लोग वहाँ जाएं और अपनी राय दें और अगला कदम वहाँ से उठाएं कि जल्द से जल्द इस पेपर की शुरुआत की जाए और लोगों में इससे बेदारी पैदा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आप देख रहे हैं ये इलाहाबाद में ये पहला अखबार मुझे मिला था, पहला अखबार 20 वर्ष पहले, जो कि आज पूरे भारत में ये चल रहा है। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अतहर हुसैन अंसारी साहब को, क्योंकि हमें जिम्मेदारी दिया था, हम बखूबी उसको निभा रहे हैं आज भी। यहाँ पे रशीदुल इस्लाम साहब हैं, हकीम जी हैं। सर क्या कहेंगे, आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बोलिए सर। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला कामयाब करे। जिन मकसद को लेके आए इलाहाबाद में वो पूरा हो, और खास उर्दू खिदमत हो। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जहाँ प्रोग्राम हो रहा है हमारे बड़े भाई इंजीनियर फरीदुल हक अंसारी साहब भी हैं। सर क्या कहेंगे, आप लगातार मीटिंग करवा रहे हैं सभी समाज के, सभी राजनीतिक पार्टी, क्या कहेंगे यहाँ उर्दू का मसला है? इसरार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि हम यहाँ मीटिंग करवा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारी कौम किसी तरीके से बेदार हो। मीटिंग कराने की बार बार और भी जो हमारी कोशिशें हैं इसी वजह से है कि बेदार हो जाए कौम, और वो चाहे उर्दू हो, चाहे सेहत हो, चाहे तालीम हो, इस पे थोड़ी से गौर करके लोगों को इस पे आगाह करे और आगे बढ़े और तरक्की करे हम सब। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे बीच में हमारे संपादक जी हैं, अतहर हुसैन अंसारी साहब हैं, जो कि इस अखबार के प्रबंधक है, संपादक हैं। सर क्या कहेंगे आप? मैं तो शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर इंजीनियर फरीदुल हक साहब का कि उन्होंने हम लोगों को अपने घर पर बुलाकर एक मौका दिया कि बैठकर इस पर अपनी अपनी राय को और आगे इसका क्या करना है उस पर गौर फिक्र करने के लिए उन्होंने वक्त दिया। इसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अंसारी अतहर हुसैन साहब। यहाँ पे लोग उर्दू के लिए फिक्रमंद हैं। यहाँ पे दो संपादक बैठे हैं। अदब सिलसिला के संपादक सलीम अंसारी साहब हैं, सुपर फास्ट टाइम के संपादक जफर अंसारी साहब हैं। यहाँ पे सब सीनियर सिटीजन लोग भी बैठे हुए हैं। इंजीनियर फारूक इंजीनियर साहब बैठे हैं। यहाँ पे अंसारी ट्रस्ट के अध्यक्ष महमूद अंसारी साहब बैठे हैं। उस्मानदा महाज के उपाध्यक्ष इंजीनियर मिन्हाजुद्दीन अंसारी साहब हैं।
अंसारी इलाहाबाद।